गर्मजोशी से आपका स्वागत है हमारे अबंडेंट लाइफ टेलीविजन प्रोग्राम में। मैं विश्वास करता हूं कि इस प्रोग्राम में जो संदेश मैं आपको बता रहा हूं वो तो आपके लिए आशीष रहे हैं। मैं आपकी ओर से सुनना चाहता हूं प्यारे दोस्तों, स्क्रीन पर दिए हुए मेरे ईमेल एड्रेस को आप ज़रूर नोट कीजिए। कृपया कर मुझे भेजिए अपना फीडबैक और साथ ही अपने प्रार्थना निवेदन भी। मैं और मेरी प्रेयर टीम आपके लिए प्रार्थना करेंगी। आज इस समय मेरे संदेश का शीर्षक है और ये है 7 तुरहियों का न्याय भाग 2। अब हम अंतिम समय की घटनाओं को देख रहे हैं। इसके पहले कि वो असली 7 साल का क्लेश काल शुरू हो जाए, कलीसिया उठा ली जाएगी। सभी उद्धार पाए जिन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार किया है प्रभु और उद्धारक के रूप में और बपतिस्मा लिया है, वो तो 7 साल के क्लेश काल में प्रवेश नहीं करेंगे। अब हमें कैसे पता चलता है इन 7 साल के क्लेश काल के बारे में? ये तो प्रकाशित वाक्य की किताब में नहीं बताया गया है, लेकिन ये बताया गया है दानियल की किताब में। आप इसे पढ़ सकते हैं, दानियल अध्याय 9 वचन 24 से वचन 27 तक। और देखिए, इन वचनों में दानियल 70 सप्ताह के बारे में कहता है। हर एक हफ्ता तो 7 साल हैं। तो ये कब शुरू होते हैं? ये शुरू होते हैं दूसरे भवन के निर्माण के समय से, यानी एजरा के समय से, और फिर ये आगे बढ़ते हैं और रैप्चर के समय में 69 सप्ताह पूरे हो जाएंगे, यानी ये तो 483 साल होंगे। तो एक बार 59 सप्ताह खत्म होंगे, यानी 483 साल पूरे हो जाएंगे। कलीसिया उठाई जाएगी और दानियल का आखिरी सप्ताह यानी 70वां सप्ताह, जो कि 7 साल हैं, वो पृथ्वी पर शुरू होगा। और देखिए क्या होता है, इस क्लेश काल के समय में परमेश्वर उन पर खोलेंगे जिनका उद्धार नहीं हुआ है, जिन्होंने प्रभु यीशु को अपने उद्धारक और प्रभु के रूप में स्वीकार नहीं किया है, जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया है। उन पर 3 डरावने और विनाशकारी न्याय भेजेंगे। ये तो मुहरों का न्याय है, ये तुरहियों का न्याय है और कटोरों का न्याय है। देखिए क्या होगा इस न्याय में, यही तो होगा, यानी क्रमबद्ध तरीके से नाश किया जाएगा उन सारी बातों का जो मानवता की मदद करते हैं या लोगों की, वो इस क्लेश काल के समय नाश होंगे। और जब समय आएगा कटोरे के न्याय के बारे में, तो परमेश्वर का न्याय खोला जाएगा उस समय के लोगों पर। सच में लाखों और लाखों लोग मर जाएंगे। ये महत्वपूर्ण है कि हम लोग जो उद्धार पाए हैं कि हम इन न्याय को समझें, क्योंकि किसी को भी इस क्लेश काल में प्रवेश नहीं करना चाहिए। हमें परवाह करनी चाहिए अपने प्रियजनों की और सच में जान ले कि क्या उन्होंने उद्धार पाया है, यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता और प्रभु स्वीकार किया है और बपतिस्मा लिया है। और यहाँ तक कि हम लोग जो कि विश्वासी हैं, यानी उस क्लेश काल के समय में हमें रैप्चर के लिए तैयार होना ही है। मैं इन संदेशों में यही कर रहा हूँ। एक तरफ तो मैं बता रहा हूँ इन न्याय के बारे में, और दूसरी ओर मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे मसीह विश्वासी बाइबल के अनुसार वो खुद को रैप्चर के लिए तैयार कर लें। मेरे पिछले संदेश में मैंने आपको तुरहियों के पहले 4 न्याय के बारे में बताया है। तो आइए अभी 5वीं तुरही के बारे में देखते हैं, जो दी गई है प्रकाशित वाक्य की किताब अध्याय 9 के पहले 12 वचनों में। साथ ही ये दी गई है योएल की किताब अध्याय 1 और 2 में। अब देखिए, ये जो खास न्याय है ये उन पर आता है जिनका उद्धार नहीं हुआ। देखिए, इसके पहले के न्याय में, जैसे मैंने आपको बताया, क्रमबद्ध तरीके से विनाश होता है। देखिए, मुहरों के न्याय में जो पहला न्याय पृथ्वी पर आता है जो मानव की मदद करती है, और फिर दूसरा न्याय ये समुद्र पर आने वाला न्याय है जो मानव की मदद करता है, और तीसरा न्याय तो ताज़े पानी के ऊपर आता है
जो क्लेश काल के समय मानवता की मदद करता है। और फिर सूरज, चांद और तारे जैसे उन पर प्रभाव पड़ता है तो पृथ्वी के मनुष्यों पर प्रभाव पड़ेगा। तो जैसे हम इस 5वीं तुरही में आगे देखते हैं, अंत में ये तुरही तो उद्धार न पाए लोगों के ऊपर परमेश्वर के न्याय के बारे में बताती है क्रमबद्ध तरीके से। चलिए इन वचनों को पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 9 वचन 1 और 2। जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई, और उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधियारी हो गई। कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधियारी हो गई। 5वीं तुरही के इस न्याय के बारे में यहाँ बहुत सा विवरण दिया गया है, लेकिन हम इसमें से केवल कुछ ही बातों को देखेंगे। जैसे हम पढ़ते हैं कि एक तारा स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा। अब देखिए, ये तो असली तारा तो नहीं है। अब जैसे कि हम वचन 1 में देखते हैं, ये कहता है और उसे, मतलब कि ये तारा तो कोई एक व्यक्ति है। अगर आप वचन 11 में देखें तो ये कहता है अथाह कुंड के राजा के बारे में, और ये भी बताता है कि ये तो एक व्यक्ति है। अब ये व्यक्ति कौन है? ये तो स्वयं शैतान है। परमेश्वर उसे अथाह कुंड की चाबी देते हैं। पिछले संदेशों में मैंने ये बात बहुत ही स्पष्ट की कि सच में बहुत ही बड़ा फर्क है इस अथाह कुंड में और नरक में। ये अथाह कुंड जो है, इसे बाइबल में कहा गया है हेड्स। अब देखिए क्या फर्क है हेड्स में और नरक में। हेड्स में उद्धार न पाई आत्माएं जाएंगी और उनकी देह तो पृथ्वी पर दफनाई जाएगी, और जब उद्धार न पाए हुओं का पुनरुत्थान होगा तो अंत में, यानी उन एस्कटोलॉजिकल घटनाओं में, तो ये उद्धार न पाई आत्माएं और उनकी पृथ्वी पर दफनाई हुई देह तो एक हो जाएंगी, और ये उनका शारीरिक पुनरुत्थान होगा और वो आखिरकार नरक में जाएंगे। तो इस फर्क को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से जो यीशु पर विश्वास करते हैं, जब वो मरेंगे तो उनकी आत्माएं स्वर्गलोक में जाएगी और उनकी देह पृथ्वी पर दफनाई जाएगी, और रैप्चर के दौरान उनकी आत्माएं आकर उनके देह से जुड़ जाएगी जो कि कब्र में है, और वो तो पुनरुत्थान की देह में पूरी तरह बदल जाएंगे। और फिर आखिरकार जब सारे एस्कटोलॉजिकल घटनाएं पूरी होंगी, तब स्वर्ग से आएगा नया यरूशलेम, वहाँ पर आ जाएगा और सारे उद्धार पाए स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। इस फर्क को जानना बहुत अच्छी बात है। अब जबकि शैतान को यह अधिकार दिया जाएगा कि वो तो अथाह कुंड को खोल दे, हेड्स को, तब उसमें से बहुत बड़ा धुआं आएगा। कोई आश्चर्य की बात नहीं, हेड्स भी तो निश्चय जलने वाली जगह है। वो धनी व्यक्ति जो कि अधलोक में गया था, दुख उठा रहा था, वो जल रहा था, तो स्वाभाविक है कि धुआं उठेगा। वो धुआं बाहर आता है और पूरी पृथ्वी को और हवा को अंधियारा कर देता है। अब हम थोड़े से धुएं के बारे में नहीं कह रहे हैं या थोड़ा सा वातावरण अंधियारा हो गया, लेकिन यह ऐसे होगा कि मीलों मील तक केवल अंधकार होगा। देखिए, पहले ही जब हमने चौथी तुरही को यहाँ पर देखा है, 1/4 सूर्य तो अंधियारा हो गया है, और अब ये धुआं, ये तो पूरे वातावरण को अंधकारमय करता है। मतलब पूरी पृथ्वी पर भयानक अंधकार छा जाएगा, और ये अपने आप में बहुत ही डरावना होगा। कल्पना कीजिए कि दिन के समय में ये रात का समय लगेगा और हर जगह बादल होंगे, धुआं होगा। बहुत ही डरावना है ना? देखिए क्या होता है, शैतान तो खोलता है अथाह कुंड को। फिर क्या होता है, देखिए बहुत ही अद्भुत बात होती है। चलिए अब पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 9 वचन 3। और उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली
और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई, ऐसे कहता है। जब अथाह कुंड खोला जाएगा तो फिर बहुत ही संख्या में वहां से टिड्डियां निकल पड़ेगी और वो पृथ्वी पर आ जाएगी और उन्हें दी गई है पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति। अब देखिए, जब हम उनकी संख्याओं के बारे में कहें, वो तो सच में ऐसे करोड़ों की तादाद में होंगे। वो अथाह कुंड से निकल पड़ेगी। ये टिड्डियां क्या हैं? दोस्तों, ये और कुछ नहीं, ये तो बहुत संख्या में दुष्टात्माओं का निकलना है जो कि वहां पर हेड्स में हैं, खोले जाएंगे और वो बाहर आएंगे और वो पूरे संसार में फैल जाएंगे और सच में वो लोगों को सताएंगे। और मैं बताऊं कैसे। हम कैसे जानेंगे कि ये दुष्ट आत्माएं हैं? अगर आप देखें लूका 8, इन वचनों को हम पढ़ते हैं। यीशु ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, सेना, क्योंकि बहुत दुष्ट आत्माएं उसमें बैठ गई थी। उन्होंने उससे विनती की कि हमें अतः गड्ढे में जाने की आज्ञा न दें। हेडीज में यही बात है, हेड्स। तो हेड्स या एबिस ये दुष्टात्माओं के लिए जगह है, वो वहां पर जाती हैं। अब देखिए, यहां पर शैतान तो उनकी बड़ी भीड़ को खोल रहा है, इन दुष्टात्माओं को इस पृथ्वी पर, और उन्हें ये आज्ञा दी गई है। और ये आज्ञा क्या है? इस वचन को हम पढ़ते हैं। उनसे कहा गया कि न पृथ्वी की घास को, न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुंचाओ, केवल उन मनुष्यों को जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। अब इन दुष्टात्माओं को आज्ञा दी गई कि वो हानि न पहुंचाए पृथ्वी की हरियाली को, मतलब पेड़ पौधे और साग सब्जी, परंतु केवल उन्हीं लोगों की हानि करना जिन पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। यानी कहा जाए तो इन दुष्टात्माओं को आज्ञा दी गई थी कि हानि न पहुंचाए 1,44,000 यहूदियों को, जो कि उस क्लेश काल के समय में उद्धार प्राप्त करेंगे। वो सुरक्षित हैं, उद्धार पाए हैं, अलग किए गए हैं। लेकिन इन दुष्टात्माओं को आज्ञा दी गई थी उन सब पर जिनके पास अलग छाप है, और वो तो एंटीक्राइस्ट की छाप है 666। इसके पहले कि हम देखें कि कैसे ये दुष्टात्माएं लोगों को सताएंगी, बाइबल इसके बारे में पूरा विवरण देती है कि ये दुष्टात्माएं किन्हें सताएंगी। मैं आपके लिए पढ़ता हूं वचन 7 से 10 तक। और उन टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों के से थे, और उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे, और उनके मुंह मनुष्यों के से थे, और उनके बाल स्त्रियों के से और दांत सिंहों के से थे, और वे लोहे की सी झीलम पहने थे, और उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसे रथों और बहुत से घोड़ों का जो लड़ाई में दौड़ते हो, और उनकी पूंछ बिच्छुओं की सी थी, और उनके डंक थे, और उन्हें 5 महीने तक मनुष्यों को दुख पहुंचाने की जो सामर्थ थी वो उनकी पूंछों में थी। ये तो बहुत ही डराने वाला विवरण है कि सच में ये दुष्टात्माएं कैसी दिखती हैं। ये ऐसी थी, यानी इस वचन के अनुसार, यानी अगर कोई तस्वीर बनाए कि ये दुष्टात्माएं किस तरह से दिखेगी तो कोई देखना नहीं चाहेगा। देखिए, 5वीं तुरही का ये जो पूरा न्याय है वो इस बारे में है। ये दुष्ट आत्माएं जो बिच्छुओं की सी हैं पूरे संसार में जाएंगी, संसार में फैल जाएंगी, और सच में अपनी पूंछ से डंक मारेगी। दोस्तों, हम सब बिच्छुओं के बारे में जानते हैं, चाहे छोटा हो, अगर डंक मारे तो वो दर्द सह नहीं पाएंगे। अब ये तो बहुत बड़ी दुष्टात्माएं हैं, बिच्छुओं के जैसे, और सारी पृथ्वी पर वो मनुष्य को डंक मारते हैं। एक बार नहीं, लेकिन कई कई बार।
तो कल्पना कीजिए कि उन्हें कितनी पीड़ा होगी। यानी उस समय लोग तो अपने आप से कहेंगे, हम इससे सह नहीं पा रहे हैं, हमारे लिए अच्छा है कि हम मर जाएं। मैं आपको एक तस्वीर बता रहा हूं, बहुत ही डरावना है। वातावरण तो अंधेरा है, हर जगह पर धुआं भरा है, यानी सच में लोगों को नहीं देख सकते, ना ही इन बिच्छुओं को देख सकते हैं, पर वो आ रहे हैं और वो डंक मारते हैं। सच में लाखों करोड़ों लोगों को। देखिए, दर्द के बारे में हम सब जानते हैं। दिन के समय हम दर्द सह सकते हैं, लेकिन रात के समय सहने से बाहर होता है। यही तो ये तस्वीर है। लोगों को डंक मारे गए इन बिच्छुओं के द्वारा। वो दर्द में पड़ेंगे और अंधकार होगा, गड़बड़ी होगी, कुछ नहीं देख पाएंगे। ये तो नरक से कुछ कम नहीं है प्यारे दोस्तों। हालांकि ये तो नरक से कुछ कम नहीं है। नरक तो कई गुना ज़्यादा दुखदाई होगा इससे। इससे कई ज़्यादा गुना विनाशकारी होगा। इससे तो नरक बहुत ज़्यादा यातना देने वाला होगा। और वचन 11 हमें बताता है, इस राजा का जो नाम है वो है अबद्दोन, मतलब वो तो विनाश है। उसे एक और नाम दिया गया है अपुल्योन, मतलब नाश करने वाला, वो शैतान। दोस्तों, इसे सुनना भी सच में हमें डरा देता है। तो इसके बीच में होने की कल्पना ही छोड़ दीजिए। हम इस पर क्यों चर्चा कर रहे हैं? जैसे मैंने आपको पहले 2 बातें बताई हैं। हमें प्रार्थना करनी है हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के सदस्यों के लिए, हमारे रिश्तेदार, हमारे मित्रों के लिए और हमारे कलीसिया के संगी विश्वासियों के लिए। अगर उनका उद्धार नहीं हुआ तो हमें उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। कुछ लोगों को लीजिए अपने परिवार में से, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। हर कोशिश कीजिए कि उन्हें यीशु मसीह के द्वारा उद्धार के बारे में बताएं। उन्हें कलीसिया में लेकर आइए, उन्हें रिवाइवल मीटिंग या गॉस्पल मीटिंग में लेकर जाइए। जानते हैं, ये तो बहुत ही दुखदाई बात है कि जब हम रैप्चर में उठाए जाएंगे और हमारे प्रियजन पीछे छूट जाएंगे, और जब हम उन्हें देखेंगे कि वो सताए जा रहे हैं, पीड़ा में है इस क्लेश काल के समय में, और उन्हें ये बड़े बिच्छू डंक मार रहे हैं और हमारे प्रियजन दर्द में पड़े हुए हैं पूरे अंधकार में, हम उसे नहीं देख सकते। हमें कुछ करना होगा। मैं आपको बता दूं, कृपया इसे हल्के रूप में न लें कि आपके बच्चे और आपके नाती पोती या आपके मित्र या आपके रिश्तेदार और आपके कलीसिया के सदस्य भी उद्धार पाए हो। निश्चित कीजिए कि वो उद्धार पाए हैं। और ये तो एक क्रिया है, ये तो विशेष अनुभव है। हम इसे कहते हैं न्यायजन पाने का अनुभव, उद्धार पाने का अनुभव। उन्हें ये पाना चाहिए। अगर वो बचना चाहते हैं इस क्लेश काल से और हमारे साथ में रहना चाहते या हमारे पास आना चाहते, तो हमें कैसे तैयारी करनी है? देखिए, मैं तो इन संदेशों में बताते जा रहा हूं, इन न्याय के बारे में कह रहा हूं, बता रहा हूं कैसे तैयारी करनी है। तो मैं कह रहा हूं वो चेतावनी और सुधार जो कि यीशु ने प्रकाशित वाक्य की उन 7 कलीसियाओं को दी थी। इस न्याय के संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूं वो चेतावनी जो यीशु ने दी थी सारदीस की कलीसिया के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण चेतावनी है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 वचन 1, सारदीस की कलीसिया के दूत को लिख कि जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू जीविता तो कहलाता है पर है मरा हुआ। दोस्तों, ये कलीसिया दर्शाती है इस संसार की बहुत सी कलीसियाओं को।
जब हम कलीसिया के बारे में कहते हैं तो ये वो लोग हैं जो कलीसिया में हैं। प्रभु की स्तुति। ऐसी बहुत सी कलीसियाएं हैं जो जीवित हैं, लेकिन कुछ कलीसियाएं हैं जो मरी हुई हैं। इसका क्या अर्थ है? संदर्भ के अनुसार तो इसका यह अर्थ है, जो कलीसिया मरी हुई है वो तो सच में आत्मिक रीति से मरी कलीसिया है। वहाँ हर तरह के प्रोग्राम हैं, हर तरह की एक्टिविटी है, अद्भुत आराधना है, यानी सब कुछ वहाँ पर है, लेकिन कोई आत्मिकता नहीं है परमेश्वर के वचन के अनुसार। देखिए, वहाँ पर बहुत सी एक्टिविटी तो हैं, लेकिन सच्ची आत्मिकता नहीं है जिसके बारे में बाइबल कहती है। तो हम किस तरह की आत्मिकता के बारे में कह रहे हैं? इस वचन को सुनिए। वचन 3, सो चेत कर कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रहे और मन फिरा। उन्होंने क्या सुना? यीशु के स्वर्ग में उठाए जाने के बाद में संसार की सभी कलीसियाओं ने और इस 7 कलीसियाओं ने यीशु मसीह के बारे में सुना था। 4 सुसमाचारों में केवल एक ही संदेश है, यीशु मसीह। पूरे नए नियम में और पुराने नियम में यहाँ पर केवल एक ही आत्मिकता है, वो तो यीशु है। यीशु ही तो सच्ची आत्मिकता है। देखिए, कलीसिया में शायद बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हो और उसके लिए वो लाखों लाखों रुपए खर्च करते हैं इन सारे एक्टिविटीज़ के लिए, लेकिन अगर कलीसिया में कमी है सच्ची आत्मिकता की, जो कि यीशु मसीह हैं, तो ये मरी हुई है। अब यह आत्मिकता क्या है जिसे यीशु मसीह कहते हैं? इफिसियों अध्याय 4 वचन 13, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे डिलडौल तक न बढ़ जाएं, इस तरह से कहता है। बस यही है यीशु मसीह की सिद्धता, यही सच्ची आत्मिकता है। दूसरे शब्दों में, यीशु मसीह का चरित्र, यीशु मसीह का चरित्र ही सच्ची आत्मिकता है। चाहे हम कलीसिया में कुछ भी क्यों न करें, या विश्वासी के नाते या परमेश्वर के दास होने के नाते, यीशु तो इस बात में दिलचस्पी लेते हैं कि हम जीवित रहें सच्ची आत्मिकता के साथ, और वो है यीशु मसीह के चरित्र के साथ। दोस्तों, संसार की तस्वीर तो बहुत डराने वाली है। रैप्चर तो बहुत ही निकट आ चुका है। हमें कैसी तैयारी करनी है? हमें खुद को जांच कर कहना है कि मैं मसीह के चरित्र में कितना बढ़ते जा रहा हूं। मसीह के चरित्र में 2 बातें जुड़ी हैं। नंबर 1, यीशु मसीह के चरित्र में इसमें कुछ भी बुरे गुण नहीं हैं, इसमें पाप नहीं है। अगर हम मसीह के चरित्र में बढ़ना चाहते हैं तो हमें पाप से निकलना होगा, हर तरह के पाप को छोड़ना होगा। पाप से जितना निकलेंगे उतना ज़्यादा हम मसीह के चरित्र में बढ़ते चले जाएंगे। और दूसरी बात, यीशु मसीह में केवल अच्छे गुण ही हैं, स्वभाव गुण, पवित्रता, धार्मिकता। यीशु के स्वभाव गुणों को देखिए, उसका प्रेम, उसकी दया, उसका धीरज और उसका संयम। और ये स्वभाव गुण जो मसीह में हैं, उसमें हमें बढ़ते जाना है। यही हमें मसीह का चरित्र देते हैं। यीशु मसीह का चरित्र है कि युक्तियों में से बाहर निकले और उन गुणों में बढ़ते जाए जो कि मसीह यीशु में हैं। और इस समय हम अपने आप को अच्छे से जानें, हमारे जीवन से कितना पाप निकाल दिया है और कितने अच्छे गुणों को, यीशु के अच्छे चरित्र को और यीशु मसीह के स्वभाव गुणों को हम में आने दिया है। जब भी हम कोई संदेश सुनते हैं, वचन पढ़ते हैं, तो यही हमारी प्रार्थना, यीशु पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा मेरी मदद कीजिए कि मैं आपकी समानता में बढ़ूं और आपके चरित्र में बढ़ूं। तभी जब रैप्चर होगा, तब यीशु हम सबसे कहेंगे, आओ रैप्चर हो जाओ, उठाए जाओ, क्योंकि तुम आत्मिक रीति से मेरे चरित्र में जीवित हो।
दोस्तों, मैं थोड़ा समय ले रहा हूँ कि आपको समझा कर बताऊँ इन 7 न्याय के बारे में, और ख़ास करके तुरही के इन 7 न्याय के बारे में। हमने अभी 5वीं तुरही देखी है, अब समय खत्म हो रहा है, तो अवश्य ही अगली बार आप मेरे साथ इस प्रोग्राम में जुड़िए, इसी चैनल और इसी समय पर, और मैं आपको बताऊंगा 6वीं तुरही के न्याय के बारे में। ये तो सच में बहुत ही डरावना होगा, विनाशकारी होगा, और किसी को भी निश्चय इसमें नहीं जाना चाहिए, यानी इस न्याय में। चलिए प्रार्थना करते हैं। आइए प्रार्थना के लिए सिर झुकाएं। बहुमूल्य परमेश्वर, स्वर्गीय पिता, धन्यवाद पिता कि आपने ये प्रबंध किया और आप हमें सिखा रहे हैं वो न्याय जो आप उद्धार न पाए लोगों पर लेकर आएंगे इस क्लेश काल के समय में। धन्यवाद प्रभु कि हम लोग जो उद्धार पाए हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो हमारे परिवार से हैं, मित्र और रिश्तेदार हैं, या कलीसिया में उद्धार न पाए लोग हैं। यीशु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें किसी तरह अपने करीब लेकर आइए और उन्हें दीजिए एक बहुत ही अद्भुत नया जन्म पाने का अनुभव, यानी उद्धार। और हम लोग जिन्होंने उद्धार पाया है प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें प्रोत्साहित किया कि रैप्चर के समय में हमें आत्मिक रीति से मरा हुआ नहीं होना है, हमें आत्मिक रीति से जीवित होना है। और इसका अर्थ है हमें आपके चरित्र में और ज़्यादा बढ़ते जाना है। अभी हम जैसे हैं उससे भी बहुत बढ़ना है। यीशु, अपनी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हमें दिखाइए हमारी कमजोरियां, हमारे पाप दिखाइए, हमारे बुरे गुणों को दिखाएं, हमें कायल कीजिए, मदद कीजिए, और हमें क्रूस की सामर्थ दीजिए कि हम उन्हें छोड़ दें और हम उन सारे बंधनों से आज़ाद हो जाएं। और प्रभु यीशु मसीह, आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ द्वारा हम प्रार्थना करते हैं, आप हमारी मदद कीजिए कि हम उन सारे गुणों में बढ़ते जाएं जो कि आप में है। प्रभु जी, आपके प्रेम, आपके धीरज, आपकी दया और आपकी क्षमा में स्वार्थ का इनकार करें। और ऐसी बहुत सी बातें हैं। पवित्र आत्मा, मदद कीजिए कि हम बढ़ें इन सारे उत्तम गुणों में जो कि यीशु मसीह में हैं। हमें तैयार कीजिए उस रैप्चर के लिए, ताकि हम क्लेश काल में से होकर न जाएं, लेकिन हम अपने प्रियजनों के साथ यीशु मसीह के पास रहें अनंत काल में। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। दोस्तों, मैं भरोसा करता हूं कि जो संदेश मैंने आपको दिया है यह आपके लिए बड़ा आशीष का रहा है। मैं आपको न्योता देता हूं कि इस टेलीविज़न सेवकाई में आप मेरे साथ में पार्टनर बनिए। देखिए, इस समय में मैं दे रहा हूं मसीह विश्वासियों को परमेश्वर के वचन से संदेश दे रहा हूं 4 भाषाओं में, हिंदी, मलयालम, तेलुगु और इंग्लिश में। और इसमें अवश्य ही बहुत सा खर्च जुड़ा है। लाखों और लाखों लोग वो इन संदेशों को सुन रहे हैं और बड़ी आशीष पा रहे हैं, और वो परमेश्वर के वचन से अद्भुत सच्चाई को जान पा रहे हैं। मैं आपको न्योता देता हूं कि आप मेरे साथ पार्टनर बनिए। आप में से जो लोग इसके लिए कुछ कंट्रीब्यूशन भेजना चाहते हैं तो कृपया इस QR कोड को नोट कीजिए, इसे स्कैन कीजिए अपने सेलफोन पर, और आप आसानी से अपनी भेंटें भेज सकते हैं। और साथ ही इस गूगल पे नंबर को नोट कीजिए, और आप अपनी भेंट राशि भेज सकते हैं गूगल पे के द्वारा या पेमेंट के लिए दूसरे तरीकों से। या फिर अगर आप मनी ऑर्डर भेजना चाहते हैं या फिर चेक, तो स्क्रीन पर दिए हुए इस एड्रेस को आप नोट कीजिए। अगर आप में से कोई एक प्रोग्राम का स्पॉन्सर बनना चाहता है, कृपया नोट कीजिए ये नंबर जो स्क्रीन पर आ रहा है। आप इस नंबर पर फ़ोन कीजिए और मेरे ऑफिस से आपको जानकारी दी जाएगी कि आप कैसे एक प्रोग्राम में स्पॉन्सर बन सकते हैं। प्यारे दोस्तों, मैं आपके प्रत्युत्तर की राह देख रहा हूँ, तो आइए अपने सिर झुकाएं बेनेडिक्शन के लिए। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हमारे साथ में बनी रहे, हमारे परिवार और हमारी सेवकाई के साथ अब से लेकर युगान युग तक। आमीन।